Okay, class. Today I'm going to start a topic. Production possibility curve, which is also known as PPC. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हमें समझना क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और हमें लिंक करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल, PPC shows the maximum resources which are available in the economy to utilize. PPC, on both axes we will be having goods X and goods Y. और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये बता रहा है आपकी मैक्सिमम रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू यूटिलाइज. अगर मैं डिफरेंट पॉइंट एस्टैब्लिश करता हूँ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, origin. At point A, economy is able to obtain maximum of good X 10,000. At point B, economy is able to obtain 15,000 of goods Y. यानी क्या पता चला कि अगर मैं आप पॉइंट ए की बात करूं, एट पॉइंट ए economy is able to produce 10,000 units, but economy have to sacrifice 15,000 units of goods Y. जैसा कि हम जानते हैं, we have limited factor of production. अगर आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गुड एक्स की प्रोडक्शन पे लगा दोगे तो आपके पास यू आर नॉट एबल टू गेट एनी यूनिट फ्रॉम गुड्स वाई, और जिसकी वजह से हमें सारा कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऑफ गुड्स वाई, विच इज 15,000 यूनिट्स इन आवर केस एट पॉइंट ए. और आप ऑन पीपीसी जिस जगह पे चाहो, जो कॉम्बिनेशन चाहो आप बना सकते हैं. आपने सोचा कि इकोनॉमी का टेस्ट चेंज हो गया और नाउ पीपल प्रेफर टू बाय मोर ऑफ गुड्स वाई रादर देन एक्स, तो आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो एट पॉइंट बी. और अगर आप पॉइंट बी पे मूव करते तो देख सकते हैं आप कि आपको एक्स की यूनिट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और टू इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई. और अगर हम एट पॉइंट बी देखें तो क्या हो रहा है हमारे पास कि आपने 10,000 यूनिट्स हैव टू सैक्रिफाइस टू गेट 15,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स. अगेन 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट if we will be standing at point B. ठीक है, इसी तरीके से आप चाहे तो B से C पे भी जा सकते हैं और we can say I'm establishing this point. At this point, you can see economy is able to obtain combination of X and Y, और हम assume कर लेते हैं 6,000 units of X and 10,000 units of Y we are obtaining at point C. But you have to sacrifice some goods. अगर हम देखें तो यहाँ पे आपने 15,000 से 10,000 पे आना है टू गेट 6,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स. तो जो चीज आप सेक्रीफाइस करें, इट बिकम द कॉन्सेप्ट, इट बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द इकोनॉमी. तो पता क्या चला, जो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप लिंक कर सकते हैं इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का. और अदर हैंड हम ये भी बात जानते हैं, वी हैव लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कि हमें
जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी से हम आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म करते हैं हम। इसी से अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्या है, there are different points on PPC. Point A and B ये है on PPC, which indicate economy is taking maximum benefits from available resources, no idle resources in the economy। यानी जब आप पीपीसी पे होते हैं, पीपीसी पे किसी जगह पे भी आप चले जाए, ए बी और वी कैन से फॉलोइंग पॉइंट्स, आप किसी भी जगह पे चले जाए, आप क्या होगा, इट शो द मैक्सिमम रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू यूटिलाइज, कि आप रिसोर्सेज से जो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, मैक्सिमम जीडीपी, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल ऑन पीपीसी। और इस पॉइंट पे क्या होगा, देयर इज नो आइडल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, कोई भी रिसोर्सेज जाया नहीं हो रहा, नो आइडल रिसोर्सेज का मतलब नो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, नो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट ए हमारे पास बताता है। और आप जब पॉइंट ए से मूव बी पे मूव कर रहे हैं, अगर आप ए से और आप बी पे मूव कर रहे हैं, इस चीज की एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी is known as reallocation of resources। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लेवल आपने क्रिएट कर दिया, हर चीज मैक्सिमम है एट दिस पॉइंट एट अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पॉइंट सी की, पॉइंट सी पे आपको क्या नजर आ रहा है, इनसाइड एनी पॉइंट inside PPC shows the inefficient allocation of resources। Economy is not able to produce maximum output with the help of given resources। And space between C and C dash is under utilization of resources। फॉर एग्जाम्पल आप सी डैश पे चले जाएं, तो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, यानी कि अभी आप एक्स इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्स इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आप वाई इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाई इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस resources and this resources, these resources are not fully utilized by the economy because of so many reasons।
और हमारे पास any point inside the PPC shows the inefficient allocation of resources. The reason for inefficiency, reason for inefficient allocation of resources, poor infrastructure, better roads नहीं है, security नहीं है हमारे पास, proper street lights are not available, जिसकी वजह से less investors are willing to go over there and do business activities. Then उसके बाद lack of skilled workforce, workers required quantity के is not available, lack of technology, टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं है. ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है. अगर इन चीजों पे फोकस किया जाए तो क्या होगा, आप भी ऑन पीपीसी हो सकते हैं. यानी कि अगर आप इन चीजों को इम्प्रूव कर दें तो आपका जो पॉइंट सी है इट कैन बी ऑन सी डैश एंड यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई. ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजंस किस वजह से आप वहां पे अवेलेबल नहीं है. ठीक है, इट कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कैन बी स्किल्ड वर्कफोर्स, इट कैन बी टेक्नोलॉजी, it can be government, poor policies. These are the factors due to which economy is not able to obtain the maximum benefit from the available resources. And last हमारे पास point है point D, outside the PPC, which is unattainable resources at given time period. अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज है इस वक्त हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल करने की पॉसिबिलिटीज नहीं है आउटसाइड द पीपीसी. हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है विच वी कैन सी कि जिसकी वजह से हमारे पास पीपीसी क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स इंडिकेट करता है. देन उसके बाद वी हैव अ कॉन्सेप्ट. वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, शिफ्ट इन पीपीसी, शिफ्ट इनवर्ड. शिफ्ट इनवर्ड का मतलब जब आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे तो ऑब्वियसली ये resources will be shifted inward, yani you will be having less resources in future. In first diagram we can see कि both resources reduces. In second diagram one resources of which is on y axis वो कम हो रहा है. और थर्ड में हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास थर्ड डायग्राम में हमारे पास y एक्सिस हमारे पास रिड्यूस हो रहा है. यानी जिन रिसोर्सेज को आप यूज करोगे उस वो रिसोर्सेज क्या होंगे आपके पास रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. What are the reasons due to which you will be having less resources in the economy? Reasons for depletion of resources, it can be due to natural disaster. अगर कहीं अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया है जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, जाया हो चुके हैं, तो अब क्या होगा, दैट रिसोर्सेज विल बी लेसर अवेलेबल इन फ्यूचर. उसके अलावा
पीपीसी इसलिए भी इनवर्ट शिफ्ट हो सकता है, when economy is having less substitutes, जब इकोनॉमी में सब्स्टिट्यूट्स कम होंगे तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिक गुड्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करोगे, एंड इन सच अ वे दैट विल शिफ्ट द पीपीसी इनवर्ड. देन उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं व्हाई पीपीसी विल शिफ्ट इनवर्ड, पहला नेचुरल डिजास्टर है, व्हेन इकोनॉमी इज हैविंग लेस सब्स्टिट्यूट इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से आप स्पेसिफिक गुड्स को क्या करोगे, ज्यादा इस्तेमाल करोगे. आप ये भी कह सकते हैं when population size increases, consumption also increases, and in such a way economy will be having less resources in the economy. इसी तरीके से हमारे पास है shift outward. In this economy will be having more resources, in the economy. और ये कब होता है, discovered new resources, use of technology, टेक्नोलॉजी की वजह से, skilled and qualified workforce. इन वजूहत से आपके पास क्या होगा, you will be having more resources in the economy. इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, और इसको हम लिंक करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से. देखिए कंज्यूमर गुड्स तो वो गुड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार, फॉर एग्जाम्पल फोन, clothes, which are made for consumers. It reflects individual lifestyle. ये हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होते हैं. इसी तरीके से दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल गुड्स हैं, जैसे कि मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट. These goods help in producing consumer goods. These goods are purchased by बिजनेस सेक्टर. अगर हम देखें तो हमारे पास कैपिटल गुड्स को कौन कंज्यूम करता है, बिजनेस सेक्टर कंज्यूम करता है, और कंज्यूमर गुड्स को कौन कंज्यूम करता है, फाइनल यूजर कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूम करता है. देखिए एक बात याद रखिएगा,
मैंने y एक्सिस पे कैपिटल गुड्स रखा और x एक्सिस पे कंज्यूमर गुड्स रखा, एंड आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी। एट पॉइंट ए आप देख सकते हैं कैपिटल गुड्स ज्यादा है, कैपिटल गुड्स ज्यादा है कंज्यूमर गुड्स। ये बात याद रखिएगा, जिन इकोनॉमीज में कैपिटल गुड्स ज्यादा है यानी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मशीन परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को परचेज करने के लिए वो अपनी करंट कंजम्पशन को क्या कर रहे होंगे, पोस्टपोन कर रहे होंगे, सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। और इसकी मेन वजह क्या है, ताकि आपका फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका ब्राइट हो जाए। जिन कंट्रीज में आपके पास कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, उन कंट्रीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फ्यूचर में हाई हो जाता है और आपका करंट में क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। वी कैन असेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स। और इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, कंज्यूमर गुड्स आपके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स, तो इस कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा कुछ इस तरीके से होगा, इनका करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ब्राइट तो हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके पास क्या होगा, फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी डार्क। यानी कि विद दी हेल्प ऑफ कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं अपना इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस, और वो ये कि फ्यूचर आपका ब्राइट है या फ्यूचर आपका डार्क है। तो जिन जो कंट्रीज आपकी जैसे कि, और ये कैन बी इन एनी फॉर्म, कैपिटल गुड्स का मतलब हमारे पास की गवर्नमेंट की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, बिजनेस सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है। ये तब होता है जब आप अपने करंट लाइफस्टाइल को सेक्रीफाइस करते हो, और ये तब होता है जब आपके पास क्या होता है कि आप अपनी चीजों को पोस्टपोन कर देते हो जो आप करंटली कंज्यूम करते हो, क्योंकि वो पैसा बचेगा, वो बिजनेस में लगेगा, और जब पैसा बिजनेस में लगेगा तो आप क्या करोगे, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है। पेपर वाले दिन आपके पास सवाल ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन पीपीसी with the help of डायग्राम, या हम कह सकते हैं एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट with the help explain opportunity cost with the help of पीपीसी। क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द रीजंस explain the reasons why PPC shift inward or shift outward. Explain different points on PPC or how economy assess the current and future standard of living with the help of capital and consumer goods। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस है जो कि मैंने देखा, और मैं अभी ओवरव्यू दे रहा था, तो मस्त, और किताब से जितना पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। तो ये एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है
जो आपने क्या करना है, समझना है, पढ़ना है, मेमोराइज करना है और एलोबरेट करना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और ये आप इजीली समझ सकेंगे।